टैक्स ऑन अनएक्सप्लेन्ड इनकम। अनएक्सप्लेन्ड इनकम किसे बोलते हैं? ऐसा इनकम जिसके बारे में आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपके बुक्स में तो है बट आपके पता नहीं है कि इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इस तरह में से आपके पास 6 तरह की इनकम और या फिर एक्सपेंस हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड मनी, amount of investment not fully disclosed in the books of accounts, unexplained expenditure, amount borrowed। कैश क्रेडिट मीन्स व्हाट? कैश क्रेडिट मतलब कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैश पैसा जमा है, मतलब कैश थोड़ा 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 50 लाख, 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख आपके बुक्स में है, डिपॉजिट्स किए हैं, बट वो किसने डिपॉजिट्स किए हैं ये आपको पता नहीं है। इसको बोलते हैं कैश क्रेडिट। दूसरा है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। आपके बुक्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपके बुक्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, बट वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसको आपने इन्वेस्टमेंट कैसे किया ये आपको पता नहीं है। अनएक्सप्लेन्ड मनी। अनएक्सप्लेन्ड मनी में आपका आएगा, आपके पर इनकम टैक्स की रेट हुई, आपके घर में 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ कुछ अमाउंट मिला कैश में, बट ये कैश किसका है ये आपको पता नहीं है। इसे हम लोग अनएक्सप्लेन्ड मनी की कैटेगरी में रखेंगे। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मीन्स आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट है, सपोज करें लैंड है, उसकी रियल वैल्यू 1 करोड़ है, बट आपके बुक्स में 10 लाख दिखा रखी है। या फिर शेयर है, उसकी रियल वैल्यू 50 लाख है, आपके बुक में 5 लाख दिखा रखा है। मतलब कि आपने फुल्ली डिस्क्लोज नहीं किया है, अपने इन्वेस्टमेंट को बुक्स में फुल्ली डिस्क्लोज नहीं किया है। इसको बोलेंगे अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड। ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में काफ़ी एक्सपेंडिचर है डेबिट साइड, बट वो खर्च कहाँ हुए, या तो बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं हुए हैं, या फिर आप उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं। जब आपसे क्वेरी की जा रही है तो आप उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं उस एक्सपेंडिचर के बारे में, तो वो भी अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में आएगा। अमाउंट बोरोड और रीपे ऑन हुंडी। हुंडी इंडिया में अलग अलग पार्ट में इसको अलग अलग तरह ट्रीट किया जाता है। कुछ जगह पे कुछ लोग ग्रुप होते हैं जो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं और फिर अपने ही मेंबर्स में देते हैं, लेकिन कोई वो ऑर्गेनाइज नहीं है। या फिर कुछ बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास कैश पड़ा होता है, वो कैश में आपको लोन देते हैं और कैश में ही वापस रीपे लेते हैं। इस तरह का कोई भी अमाउंट अगर आपने बोरो किया है और रीपे किया है और वो आपके बुक्स में दिख रहा है, कैश में वो ट्रांजेक्शन हुआ है टोटली, तो उसको हम लोग इसमें कवर कर देते हैं अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी। ठीक है, ये यहाँ पे कवर हो जाएगा। टैक्स रेट। अब इन सारे ट्रांजैक्शंस में क्या टैक्स रेट है? इसमें जो टैक्स है वो बहुत हैवी है, बहुत ही मतलब बहुत हैवी, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। टैक्स रेट, इसमें टैक्स लगता है अंडर सेक्शन 115 BBE। इसमें टैक्स रेट है 60%। टैक्स रेट 60%, आपने सही सही सुना। उसके ऊपर 25% का सरचार्ज लगेगा। 60% का 25% होता है 15%, टोटल हो गया 75%। अब इस 75% के ऊपर 4% का लगेगा एजुकेशन सेस। 75% का 4% होता है 3%, टोटल हो गए 78%। अब 78% के ऊपर भी लगेगा पेनल्टी अंडर सेक्शन 271 ACC। इसमें जो टैक्स रेट है वो है 10% ऑफ टैक्स। जो आपका टैक्स रेट 60% था ना, उसका 10%, मतलब कि 6%। 78 + 6 आपका टोटल हो जाते हैं 84%। अब बताओ क्या बचा? 100% में से 84% गवर्नमेंट ले गई, आपके पास बचा 16% ओनली, मतलब कि 16%। 100 रुपये में 16 रुपये बचेगा, 84% गवर्नमेंट ले जाएगी। तो भाई इस तरह के ट्रांजैक्शन से दूर रहें, कैश क्रेडिट ना करवाएं, अनएक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट ना रखें, जो भी इन्वेस्टमेंट करें उसका सारा डॉक्यूमेंट अपने पास रखें।
कैश बहुत रिस्की है भाई। बुक्स में प्रॉपर डिस्क्लोज करें, खर्चे हैं उसके भी सारे बिल रखें, और हुंडी वाला तो काम ना करें। बाकी जो भी है यही है, आप लोग देख लें आप लोग को क्या करना है।